सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि आप बहुतायत के तौर पर आशीष ग्रहण करें और आशीष कि जो परमेश्वर ने निश्चय किया है हमारे लिए कि वह हम दूसरे लोगों को दें। आशीष है कि वह जो पिता आमतौर पर पिता वो बच्चों को पास करते हैं, और जब बच्चे वो मांगते हैं उस आशीष को माता से, पिता से, तो वो कहते हैं परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे पुत्र, परमेश्वर आपको आशीष दे मेरी पुत्री। तो यह शब्द, यह निर्धारित करना है एक भविष्यवाणी कि जो जो आई है परमेश्वर से। जब उसने अब्राहम को बुलाया, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उसने कहा आश्चर्यजनक चीजों को, शानदार। मगर मैं चाहता हूं कि आप यहां पर आपको बताना उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 12, जब परमेश्वर, हालेलुया, ये बहुत शानदार है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बेहतर तरीके से कि क्या है अर्थ इस आशीष का। मगर इससे पहले कि मैं चाहता हूं कि आप जाने कैसे आशीष की जो पिता माता वो निर्धारित करते हैं, बोलते हैं अपने बच्चों को। यह आशीष परमेश्वर से पैदा हुआ है, आता है पवित्र आत्मा से, खुद पिता से, पिता अनंत काल के, उत्पत्ति सब चीजों की। जब वो आशीष देते हैं तो आशीष मिलता है, खत्म। एक व्यक्ति आशीष प्राप्त करता है कि दूसरे शब्द में परमेश्वर का प्रकाश, समझदारी उनके पास होती है, भय उनका उनके अंदर। यहां तक कि चाहे यह व्यक्ति वह लालचों में क्यों ना गिर जाए, चाहे यह व्यक्ति वह गलती क्यों ना करे, मगर जब वे पश्चाताप करते हैं, वो उनकी ओर लौटते हैं, तो वो क्षमा करते हैं, क्योंकि वो पिता हैं। वो पिता हैं। जैसे आप पिता हो, आप मां हो, आप समझते हो इसको अच्छे तरीके से। देखिए यहां पर जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उसने कहा अब्राहम अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर, देखिए बहुत मजबूत है, कि निकल जा उस धरती से, उस देश से, कि जहां पर उसकी संपत्ति थी, जहां पर उनके पेड़ पौधे थे, उनकी भेड़ें, उनकी बकरियां, उन्हें निकलना पड़ा वहां से, कि जहां पर वो तैयार था जीने के लिए अपने जीवन के अंतिम दिन तक, कि अपने बच्चों को वो जो आने थे होने थे, उनका ख्याल रखना था। मगर परमेश्वर ने कहा निकल वहां से, अपने देश से, कुटुंबियों से। आप जानते हो क्या है कुटुंब ना? किसी ने कहा इस प्रकार, एक कहावत, कि कुटुंबी वो दांतों के समान है, कि यहां तक कि वो हमें काटते हैं, कि जो कहते हैं ना,
मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि हम परिजनों से अलग रहते हैं। परमेश्वर की आवाज का पालन करने के लिए हमने छोड़ा अपने देश को, हमने छोड़ा परिजनों को, निकले हम अपने पिता के घर से, क्योंकि उसने कहा अपने पिता के घर को छोड़कर। हमने छोड़ा सब कुछ, सब पीछे की ओर, और उसने कहा और उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम ने सुना एक आवाज को, उसने देखा नहीं परमेश्वर को, उसने सुना परमेश्वर की आवाज को। और जब आप बाइबल पढ़ते हो, यह परमेश्वर की आवाज है आपके साथ बात करते हुए। जब आप बोलते हो परमेश्वर के साथ, अपने अपने शोक, अपनी पुकार करते हो, परमेश्वर सुनते हैं आपको। परमेश्वर, मगर बिशप मैं पापी हूं, वो सुनते हैं प्रार्थना सबकी। अब सब, जो अच्छे हैं और जो बुरे हैं, मगर अंतर है कि वो सुनकर और उत्तर देते हैं प्रार्थना उनकी, जो उसे ईमानदारी के साथ करते हैं, पारदर्शिता के साथ। तो यदि एक व्यक्ति अच्छा है, धार्मिक है, मगर प्रार्थना करता है मुंह से बाहर निकालते हुए, परमेश्वर जानते हैं, परमेश्वर तोलते हैं, हमारे शब्दों को तोलते हैं, हमारे विचारों को, हमारी अंदर सब वो जानते हैं। तो यदि एक व्यक्ति अच्छा है, अपनी प्रार्थना को करता है, मगर नहीं करता अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, तो उत्तर नहीं आता। और यह है कारण कि क्यों बहुत सारे लोग वो प्रार्थना करते हैं और उत्तर नहीं मिलता। और जब ये होता है, जो पापी हैं, कपटी हैं, लोग जो नकारे हुए, कि जब जानते हैं शब्द को, सुनते हैं परमेश्वर की आवाज को, और उनके साथ जब बात करते हैं, मेरे परमेश्वर, मैं आपको नहीं जानता, मैं नहीं जानता कौन आप हो, मैं नहीं जानता आपका अस्तित्व भी है, मगर एक चीज मैं जानता हूं कि यदि आपका अस्तित्व है, आप मुझे सुन रहे हो उस वक्त, मुझ पर दया करें कि वो इस आवाज को सुनते हैं और एक व्यक्ति वो मुक्त होता है। ये है आशीष कि जो परमेश्वर निश्चय करते हैं हमारे लिए, और ये आशीष जो हम निश्चय करते हैं आपके लिए भी, कि यदि मैं परमेश्वर का एक सेवक हूं, यदि मैं परमेश्वर की संतान हूं, परमेश्वर का जन, आशीष जो हम आपको देते हैं सुनिश्चित हो सकते हैं, वो ऊपर से आती हैं। परमेश्वर है जो इसे हमारे अंदर रखते हैं, पवित्र आत्मा आशीष देने के लिए। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आती है ताकि हम खुद में एक आशीष हों और हम औरों को आशीष दे सकें, शब्द के साथ, आवाज के साथ। आशीष उससे कहीं बढ़कर है कि एक ब्लैंक चेक से बढ़कर, उससे बढ़कर है क्रेडिट कार्ड से जो बिना लिमिट का है, क्योंकि ये शब्द हैं परमेश्वर के। हालेलुया। शब्द परमेश्वर के, परमेश्वर उनका सम्मान है, परमेश्वर के शब्द उनका सम्मान है। आप जानते हो ये बहुत ठीक, शब्द परमेश्वर के उनका सम्मान है। और मैं आपको बोल सकता हूं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में कि एक आश्चर्यजनक चीज। और उसने कहा इस प्रकार कि दूसरे शब्दों में, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर, ये होता है जब हम शादी करते हैं, है ना? जब हम शादी करते हैं, और मैं 53 साल हम पूरे करने जा रहे हैं, क्योंकि एक महिमा है हमारे लिए कि हम जिए एक साथ, एक ही औरत के साथ, एक ही
पति, एक ही घर। धन्यवाद परमेश्वर। ये एक महिमा है हमारे लिए कि हम माता पिता हैं, हमने अपने बच्चों के लिए एक लेगेसी छोड़ी है, एक वफादारी। तो ये है सबसे बड़ी विरासत जो हम छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि ये मार्गदर्शित करेगा जीवन उनका, और वो भी आशीष प्राप्त करेंगे। तो मुझे छोड़ना पड़ा मेरे देश को, मेरे कुटुंबियों को और मेरे पिता के घर को, और एस्तर से शादी करने के लिए, और उसके विपरीत। कितना शानदार। और तब ये है शादी परमेश्वर के साथ। यहां पर ठीक यही हो रहा है। अब्राहम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर बोल रहे हैं अपने देश से निकल, अपने कुटुंबियों के घर से, अपने पिता के घर से, और उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर ने दिखाया नहीं उस वक्त, और उसने कहा इसी प्रकार जारी रखते हुए, और मैं तुझे से एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मगर ना भूलें कि अब्राहम उस समय में वो शादीशुदा था सारा के साथ, सराय के साथ। वो बांझ थी, उसकी उम्र 75 साल थी, और उसकी उम्र लगभग 65 साल, 10 साल कम वो बांझ थी। मगर अब्राहम वो बांझ होते हुए भी उसके प्रति वफादार था, नहीं चाहता था किसी और औरत को, नहीं बच्चे पैदा करना चाहता था और किसी औरत से, क्योंकि वो एक कर सकती थी, वो कर सकता था अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, बोलते हुए इस प्रकार, ताकि दूसरे उसके स्थान को ग्रहण कर सके। मगर अब्राहम ने कहा नहीं, वह वफादार रहा सराय के या सारा के उन पूरे समय में। उसने कहा नहीं। सुनिश्चित तौर पर अब्राहम ने दूसरे परमेश्वर से प्रार्थना की होगी, प्रार्थनाएं की होंगी, त्याग किए होंगे, सब कुछ किया होगा जो कर सकता था, मगर वो औरत, उसकी औरत उसी प्रकार बांझ रही। मगर जब अब्राहम ने परमेश्वर के शब्द का पालन किया, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। ये बहुत महान है। और तू आशीष का मूल होगा। देखिए यहां पर कि आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। ये आपके साथ करना चाहते हैं मेरे प्रिय दोस्त। यदि वो नहीं उन्होंने किया, वो करना चाहते हैं, मगर एक कंडीशन है, आपको उनकी आवाज का पालन करने की जरूरत है, क्योंकि शादी में एक गठबंधन है दो लोगों के बीच, और दोनों वो शपथ लेते हैं वेदी के सामने परमेश्वर की, वो स्थापित करते हैं एक दूसरे के प्रति, और ये शब्द वो स्वर्ग में दर्ज होते हैं। आप जानते हो कि हम अपने शब्दों को लेकर भुगतान करेंगे। आप जानते हो ये, आप ये इनका, मैं भी जो मेरे शब्द हैं उनका भुगतान करूंगा। प्रभु ने कहा है, तुम्हारे शब्दों के द्वारा तुम धर्मी ठहराए जाओगे और तुम्हारे ही शब्दों के द्वारा दोषी ठहराए जाओगे। हर एक पर निर्भर करता है कि सोचें अच्छे से, ताकि ना बेकार की वस्तुएं बोले, फिजूल, क्योंकि परमेश्वर ने हमें दिया सामर्थ्य, अधिकार आशीष देने का, ना कि शाप देने का, आशीष देने का, ना कि शाप देने का।
तो आप देखते हो उदाहरण के तौर पर कितने सारे बच्चे वो दुख झेलते हैं क्योंकि माता पिता, विशेष तौर पर माता पिता बोलते हैं कि हाँ आप मेरे साथ आप ये कर रहे हो, आपकी पत्नी आपके साथ बदतर करेगी, आपकी वाइफ आपके साथ बदतर करेगी, क्योंकि माता या पिता उनके पास अधिकार है परमेश्वर का आशीष देने के लिए, उतना ही शाप देने के लिए भी, चाहे वो परमेश्वर के ना भी हों, चाहे वो अविश्वासी हों, चाहे वो ना परमेश्वर पर विश्वास करें, मगर उनके पास ये अधिकार है। तो आशीष वो है शब्द कि जो एक व्यक्ति ग्रहण करता है, स्वीकार करता है, भरोसा करता है कि मुझे आशीष मिला, मेरी माँ ने मुझे आशीष दिया, मेरे पिता ने मुझे आशीष दिया, तो मैं आशीष ग्रहण करूंगा। मायने नहीं रखता कि आशीष उस समय में ना आए, उस दिन में ना आए, उस सप्ताह में ना आए, सुनिश्चित हो सकते हैं आशीष वो उस व्यक्ति के पीछे जाएगा, क्योंकि अधिकार परमेश्वर का आशीष देने के लिए वो दिया गया है माता और पिता को, आशीष देने के लिए अब उसके बच्चों को सब कुछ के साथ है। एक और भी है सिक्के का पहलू, यदि वो शाप दें वो शापित भी होंगे। जब हमने यहां पर हम शुरू करते हैं लाइव आशीष देते हुए आप सबको, ये इसीलिए हम ये चाहते हैं। मैं बोलता हूं अधिकार के साथ जो परमेश्वर की ओर से है, मैं बोलता हूं कि आप आशीष ग्रहण करें। मेरे प्रिय दोस्त, मैं नहीं जानता कि आप किस समस्या से होकर गुजर रहे हो, संभवतः बहुत इस वक्त सोच रहे हैं यहां तक कि आत्महत्या के बारे में, मगर यहां की परमेश्वर आपके लिए अब एक दरवाजा खोले, आशीषों का दरवाजा, कि जब आप इस दरवाजे से गुजरें, जिन क्षणों से आप विश्वास करें, भरोसा करें और अपने अंदर रखें, अपने अंदर बरकरार रखें उत्तर, जब यह आशीष निर्धारित किया जा चुका है। देखिए यहां पर उसके बाद उसने अब्राहम को ये कहा, उसने पूरा किया यह कहते हुए, जो तुझे और आशीष दूंगा, और जो तुझे आशीर्वाद दें मैं उन्हें आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसें उसे मैं शाप दूंगा। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलेट प्रूफ किया, परमेश्वर ने बुलेट प्रूफ किया अब्राहम की जिंदगी को, उसके अधिकार को, उसके परिवार को बुलेट प्रूफ किया इस आशीष के साथ। देखिए कि जो आपका भला करेंगे वो आशीष ग्रहण करेंगे, जो आपका बुरा करेंगे वो शाप ग्रहण करेंगे। तो जब मैं सुनता हूं लीडर्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को, लोगों को, या जो आम लोग हैं शाप देते हुए इजराइल को, मैं रहता हूं मेरे परमेश्वर, ये लोग नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब आप शापित कर रहे हो इजराइल को, कौन है इजराइल? इजराइल याकूब है, उसका नाम बदला गया याकूब से इजराइल में। कौन था याकूब? याकूब था पुत्र इसहाक का, और इसहाक अब्राहम का पुत्र, और अब्राहम ने आशीष ग्रहण किया, आशीष परमेश्वर का आशीष देने के लिए। तो उन्होंने अब्राहम को आशीष दिया, और अब्राहम ने इस आशीष को पास किया अपने पुत्र इसहाक के पास, और उसके पुत्र इसहाक ने अपने समय में इस आशीष को पास किया, इस अधिकार को अपने पुत्र याकूब को, कि जो बाद में कहलाया गया इजराइल। के दूसरे शब्दों में इस प्रकार देखिए, जो शाप देता है आपको वो शापित होगा, और जो आशीष देगा आपको वो आशीष प्राप्त करेगा। और मैं ये बोलता हूं बहुत भय के साथ, डर के, ताकि आप जो मुझे इन क्षणों में देख रहे हैं, मायने नहीं रखता कि समस्याएं पॉलिटिक्स की, ये इजराइल सही है इजराइल गलत है,
या डायरेक्शन वो इज़राइल की सही है, गलत गलत है, मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वो इस प्रकार, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। अब्राहम वो इज़राइल का दादा था। इस अब्राहम का आशीष पहुंचे इज़राइल तक, चाहे वो लोग विद्रोही क्यों ना हों, वो लोग अविश्वासी क्यों ना रहे हों। बहुत सारे वो अविश्वासी हैं, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, बहुत से नहीं करते, मगर हमारे पास कोई अधिकार नहीं किसी को जज करने का और दोषी ठहराने का। उन लोगों को जो आशीष प्राप्त किया है उन्होंने परमेश्वर से, वो लोग जो बुलाए गए हैं परमेश्वर के द्वारा अब्राहम के कारण, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा या उन्हें आशीष दूंगा जो तुझे आशीष दें, जो तुझे कोसे मैं उन्हें शाप दूंगा। तो यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो इज़राइल को नहीं पसंद करते, घृणा करते हो इज़राइल से, आप शाप दे रहे हो अपने आप को, खुद को आप खुद से घृणा कर रहे हो, क्योंकि यही अब्राहम के साथ उन्होंने निर्धारित किया। सब कुछ अब्राहम को जो परमेश्वर ने दिया वो उसके पूरे वंश को दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा यीशु को लेकर आए इस संसार के उद्धारकर्ता के तौर पर, उनके पुत्र को। वो अब्राहम के वंश से आए, यीशु आए बोलते हुए इस प्रकार से, याकूब के पुत्रों में से एक, यहूदा से, जो पुत्र था याकूब का लिया के साथ। तो प्रभु यीशु वंशज हैं यहूदा के, कि जो यहां से कहलाए यहूदी, यहूदा के वो लोग यहूदी कहलाए। तो जो आशीष देता है अब्राहम को, वो अपने खुद को आशीष देता है। तो जो अब इज़राइल को आशीष शाप देता है, वो खुद को आशीष शाप देता है। तो केवल आशीष अब्राहम को नहीं मिला, मगर देखिए यहां पर, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल यानी परिवार तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहां पर तब है पूरा संसार का परिवार यहां प्रवेश करता है, जब ये लोग सुनते हैं यीशु के बारे में और स्वीकार करते हैं अपने प्रभु उद्धारकर्ता के तौर पर, अपने पापों के क्षमा करने वाले। वो कैंसिल करते हैं हमारे पापों को, वो हमें देते हैं अधिकार कि हम पिता के सामने पहुंच सकें, सर्वशक्तिमान के, अनंत पिता के। प्रभु यीशु और केवल प्रभु यीशु, कोई रास्ता नहीं कि एक व्यक्ति पिता तक पहुंचे बिना पुत्र से होकर। और पुत्र यीशु वो उनके वकील में परिवर्तित होते हैं, जो उन्हें अपना समर्पण करते हैं, कि जो जीते हैं उनके विश्वास में, जो उन पर विश्वास करते हैं अपने पूरे हृदय से, अपनी पूरी ताकत से, अपनी पूरी आत्मा से। जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पर, विश्वास करते हैं पिता पर। प्रभु यीशु उनके और हम सब के एडवोकेट परिवर्तित होते हैं। वो पिता के साथ सबसे बेहतर एडवोकेट हैं। मैं जानता हूं मैं गलतियों से भरा हुआ, जैसे हम सब गलतियों से भरे हो। कोई इस संसार में कोई संत नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि जिसके पाप ना हो इस संसार में, मगर है कि जो है कि जो उन्हें डिफेंड करता है, जो पापी हैं और जो मन फिराते हैं। इसलिए जरूरी है पश्चाताप की, पानी में बपतिस्मे की ग्रहण करने के लिए पवित्र आत्मा को, ताकि तब आप भी खुद में आशीष हो सके। मैं बोलना चाहता हूं, हम बोलते आ रहे हैं अब्राहम के बारे में। अब ध्यान दें, आप जानते हो कि इज़राइल के लोग, वो बहुत दुख उन्होंने झेला, उन्होंने पीड़ाएं झेली, मगर पीड़ाएं झेली अपने विद्रोहीपन के कारण। और परमेश्वर है कि जिन्होंने उन्हें दंड दिया। जी हाँ, परमेश्वर दंड देते हैं। जी हाँ, परमेश्वर ने अपने लोगों को सही किया। ऐसे होते हुए भी वो माने नहीं। आप देखते हो कि होलोकॉस्ट में 6 मिलियन से भी अधिक यहूदी वो त्याग किए गए, वो आग में डाल दिए गए। 6 मिलियन से ज्यादा लोग, यहूदी लोग। और वो यहूदी आज
इस घाव को अपने अंदर रखते हैं। मैं ये स्वीकार नहीं करता, यदि परमेश्वर अस्तित्व में होते, यदि बाइबल सत्य होती, तो ये हमारे साथ ना होता। मगर परमेश्वर ने अनुमति दी। वो उस समय में हुआ कि बेबीलोन के समय नबूकदनेस्सर ने यहूदा को जीता और लेकर गया। वो बहुत सारे यहूदी लोगों को कैदी बनाकर 70 साल तक वो वहां पर रहे कैद में, और परमेश्वर ने वापस लेकर आए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सिखा रहे थे, सही कर रहे थे, बता रहे थे। मगर विद्रोही, उन्हें पीड़ाएं झेलनी पड़ी। जब एक बच्चा गलत करता है, माता पिता उसे अगर सही ना करें, वो और बदतर करेगा और बड़ा होगा एक बुरे तत्व के तौर पर। यह है वास्तविकता। परमेश्वर ने सही किया अपने बच्चों को। मगर ऐसा होते हुए भी, चलिए पढ़ते हैं। हम यहाँ पर पढ़ रहे थे उत्पत्ति अध्याय 12, 1, 2 और 3। मगर अब चलिए पढ़ते हैं पुस्तक नबी यिर्मयाह की अध्याय 31 में। देखिए कितनी शानदार चीज, एक कितनी शानदार चीज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि यहाँ पर आत्मा में आनंद लेकर आता है। एक आत्मा में आनंद बहुत बड़ा। देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि इजराइल के लोग हमेशा विद्रोही रहे हैं। दाऊद, वो सब विफल हुए, सब। अब्राहम भी विफल हुआ, सब विफल हुए। मैं भी विफल हुआ, आप विफल होते हो, हम सब विफल होते हैं। मगर ये परमेश्वर की दया है कि जो असीम है, और वो ये दया हमेशा तैयार है सहायता करने के लिए, बचाने के लिए, मुक्त करने के लिए उन्हें कि जो सिंसियर है, हृदय में, आत्मा में सिंसियर। जब एक व्यक्ति सिंसियर है, वो बुरे कपटी हो सकते हैं, मगर वो परमेश्वर द्वारा सुने जाएंगे। जब वो धार्मिक हैं, अच्छे हैं, भले अब चाहे पास्टर हो, बिशप हो, चाहे जो कोई भी हो, मगर यदि वे सिंसियर ना हो, वो ग्रहण कुछ भी नहीं करते, कोई आमीन नहीं होती परमेश्वर की ओर से। देखिए यहां पर, देखें कि क्या परमेश्वर ने कहा है इजराइल को लेकर। परमेश्वर ये बोलते हैं, ये बहुत मजबूत है, बहुत ही मजबूत। देखिए, फिर प्रभु की यह वाणी है, यिर्मयाह अध्याय 31 और वचन 35, कि प्रभु परमेश्वर यूं कहता है कि जिस दिन प्रकाश देने के लिए सूर्य को और रात में प्रकाश देने के लिए चंद्रमा और तारागण के नियम ठहराए हैं, परमेश्वर ने आदेश दिया कि सूर्य दिन में प्रकाश दे और चंद्रमा और तारागण रात में प्रकाश दे। जो कि परमेश्वर, देखिए प्रभु परमेश्वर जो समुद्र को उछालता और उसकी लहरों को गरजाता है, जिसका नाम सेनाओं का प्रभु है। मैं दोबारा पढ़ूंगा। वही प्रभु यूं कहता है, जिसने दिन में प्रकाश देने के लिए सूर्य को और रात में प्रकाश देने के लिए चंद्रमा और तारागण नियम ठहराए, जो समुद्र को उछालता और उसकी लहरों को गरजाता, और जिसका नाम सेनाओं का प्रभु है। यदि ये नियम मेरे सामने से टल जाएं, देखिए यहां पर, यदि ये नियम मेरे सामने से टल जाएं, तब ही यह हो सकेगा कि इजराइल का वंश मेरी दृष्टि में सदा के लिए एक जाति ठहरने की अपेक्षा मिट सकेगा। देखिए कि कोई अवसर नहीं एक भी कि इजराइल नष्ट हो। ये असंभव है, असंभव। देखिए यहां पर कि वो दोहराते हैं एक और से तरीके से कि प्रभु यों भी कहता है, यदि आकाश, ऊपर से आकाश मापा जा सके, ऊपर से आकाश माप सके और नीचे से पृथ्वी की नींव खोद कर पता लगाई जा सके, कि नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता।
दुविधा है कि कोई भी समझदार हो, एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक इंटेलेक्चुअल, कोई साइंटिस्ट कि जो माप सके आकाश ऊपर से और पृथ्वी की नींव खोद कर पता लगा सके, दुविधा है। तब ही देखिए यहां पर, देखिए यहां पर, यदि ये हो सके, यदि कोई भी आए इस संसार में जो नाप सके आकाश को और पृथ्वी की नींव खोद कर पता लगा सके नीचे, तब ही मैं यानी सेनाओं का प्रभु इज़राइल के सारे वंश को उनके सब पापों के कारण त्याग दूंगा। कि जब जो उन्होंने किया है उनके उनके मूर्ति पूजा के कारण, इज़राइल के विद्रोह के कारण, कि जो भ्रष्ट हुआ, ऐसा होते हुए, परमेश्वर की जानकारी होते हुए भी इज़राइल के लोग, वो पहले थे नियम को ग्रहण करने वाले, आप जानते हुए कि सब नियम हर एक देश के, चाहे मसीही हो या ना हो, मायने नहीं रखता, सब नियम वहां पर जुड़े हुए हैं उन 10 आज्ञाओं से, परमेश्वर के नियम से। आप जानते हुए न्याय, मानवीय न्याय, वह वो लिखा है वहां पर नियम कि हम यहां पर जिसको पास करते हैं कांग्रेस असेंबली के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, वो नियम परमेश्वर के नियम पर आधारित है। और परमेश्वर बोल रहे हैं यदि यदि ऐसा हो सके, यदि वो आकाश को माप सके ऊपर से और नीचे से पृथ्वी की नींव खोद खोद कर पता लगा सके, तब ही मैं इज़राइल के सारे वंश को उनके सब पापों के कारण त्याग दूंगा। प्रभु ने कहा है कि सब लोग इज़राइल के वो कर सकते हैं, गलत है, तब ऐसा होते हुए भी परमेश्वर अपने शब्द को पूरा करेंगे, अपने वादे को, अपनी शपथ को, कि जो अब्राहम से उन्होंने की, मैं तुम्हें आशीष दूंगा जो तुझे आशीष देते हैं, और उन्हें शाप दूंगा जो तुझे शाप देंगे। ये आशीष मेरे प्रिय दोस्त हम देते हैं आपको, कि जैसे मैं करता हूं मेरे बच्चों के साथ, मैं आपके साथ भी यही करता हूं। अब स्पष्ट है कि आशीष केवल तभी होता है, आता है, जब एक सहमति हो, जब है शादी, जब है गठबंधन। क्या है शादी, गठबंधन? वो है एक सहमति। मैं आशीष देता हूं आपको, आप सहमत होते मुझसे तो आप आशीष प्राप्त करते हो। मगर यदि आप सहमत ना हो, यदि आप आलोचना करें, आपको लगता है गलत है, तो कुछ भी नहीं होता। तो इस प्रकार है, मैं आशीष देता हूं अपने बच्चों, तो यदि वे स्वीकार करते हो आशीष प्राप्त करेंगे, यदि नहीं करते मैं कुछ नहीं कर सकता, वो आशीष प्राप्त नहीं करेंगे। इस प्रकार है जो कार्य करता है। तो मैं परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया, मैंने स्वीकार किया और अनुसरण किया और अनुसरण करता हूं, और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की कोशिश करता हूं 100%। मगर मेरे पास गलतियां हैं, मैं विफल होता हूं, मैं संत नहीं हूं, मैं संत नहीं हूं। मगर मेरे पास एक एडवोकेट है पिता के साथ, और वो देखते हैं और मानते हैं मेरे कमियों को, और उन्होंने मुझे यहां तक कि अधिकार दिया है प्रार्थना करने का और कहने का उसे, देखिए पिता क्षमा करें मेरे पापों को, जैसे मैंने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। मेरे कर्जे को क्षमा करें जैसे मैंने उनको क्षमा किया जिन्होंने मेरे खिलाफ बुरा किया है। कि मेरे पास अधिकार है क्षमा मांगने का हर रोज, और ये मैं करता हूं हर रोज, सवेरे रात, बरकरार रखने के लिए मेरे अकाउंट को जीरो उनके साथ। मेरे प्रिय दोस्त, तो मैं आपको टिप दे रहा हूं, यदि आप चाहते हैं स्वीकार करने, आमीन, यदि नहीं कर सकते, आमीन, मैं क्या कर सकता हूं। ये इतना सुनिश्चित है जैसे परमेश्वर का अस्तित्व है, क्योंकि जैसे उसने एक शपथ की, वो अब्राहम के साथ उसे करने की जरूरत नहीं थी, मगर यहां नबी यिर्मयाह के द्वारा वो बोलते हैं, देखिए
वो नष्ट नहीं हो सकते मेरे लोग, क्योंकि मेरे लोग हमेशा रहेंगे। ये लोग मेरे हैं, मेरे हैं, क्योंकि इन लोगों के द्वारा हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह पैदा हुए, कि जो है उद्धारकर्ता उनके, कि जो उन्हें स्वीकार करते हैं प्रभु उद्धारकर्ता के तौर पर। तो मेरे प्रिय दोस्त, जैसे ये लिखा है, परमेश्वर आपको आशीष दे आपके जीवन को। ना जादू करेंगे, नहीं, जादू नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं ऐसा। मेरे जिंदगी में कभी कोई जादू नहीं हुआ, मगर हुआ, जी हाँ, पूरा वादों का परमेश्वर के ये अलग है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपके घर को प्रभु यीशु मसीह का नाम वह पवित्र माना जाए, आपके जीवन के द्वारा, आपके परिवार के, आपके वंश के द्वारा, आपके दोस्तों के, कि चाहे जहां कहीं भी आप जाए, आप एक आशीष हो, कि एक प्रकाश जो प्रकाशित करे उन्हें, कि जो अंधकार में है, जो आपके चारों ओर हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। कल मिलते हैं।